नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हुए अब हम आज पहुंच चुके हैं अपनी इंग्लिश की क्लास नंबर 9 पर, जो कि होने वाली है हमारी किसकी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक अच्छे तरह से पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट, और जो पहली क्लास थी हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, वो भी हम कर चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे क्या बनाना है। आज हमारी होगी निगेटिव की क्लास, क्लास नंबर 2, यानी क्या होना है, अब निगेटिव होना है। तो हेडिंग डाल लेंगे सभी लोग निगेटिव, और लिखेंगे तो साथ में जब समझाया जाए तो कृपया करके पेन छोड़ दें और समझने पर फोकस करें। निगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना होता है हमारा फॉर्मूला। पहले देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को मैं बता दूं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहते, हुआ था, हुई थी, हुए थे, या जो वर्ड मैंने कराया टा, ठा या डा, इनके बाद अगर था, थी, थे आ जाता है तो हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर होती है। वॉज आती है सिंगुलर प्लस आई के साथ, और वर आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। बाकी हमने मेन वर्ब पढ़ी। मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे वहां पर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। तो इतना ध्यान रखेंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं। फिर हमने अफर्मेटिव के कुछ एग्जाम्पल के साथ किए थे। अब आप पहुंचे हैं निगेटिव पर। तो निगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा हमारा नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा बच्चे मैदान में चल रहे थे, चल रहे थे, बच्चे मैदान में चल रहे थे। फिर दूसरा, मैंने कहा मैदान में नहीं चल रहे थे, निगेटिव है तो क्या आएगा, नहीं आ जाएगा, नहीं चल रहे थे। मैंने कहा तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, स्कूल नहीं जा रहे थे। फिर नेक्स्ट, मैंने कहा वह आगरा, छोड़ो आगरा नहीं, वह अपने भाई के साथ मेला देखने जा रहा था, मेला देखने जा रहा था। मैंने कहा हम रामायण मूवी या रामायण मेला देखने नहीं जा रहा था, सॉरी, नहीं जा रहा था। हम रामायण नहीं पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इतने पे ध्यान देंगे पहले कि क्या बनाना है। पहला है बच्चे मैदान में नहीं चल रहे थे, तो बच्चे का क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब चिल्ड्रन के साथ क्या आएगी, वर्ब, वर्ब के साथ नहीं दिया है तो नॉट, और मेन वर्ब हमारी है चलना, चलने क्या होती है, वॉक, तो हो जाएगा हमारा वॉकिंग।
अब वॉकिंग है, कहाँ चल रहे हैं? मैदान में, तो क्या हो जाएगा? इन द फील्ड या ग्राउंड, इन दी फील्ड या ग्राउंड, कुछ भी लगा लेंगे, चाहे फील्ड लगा चाहे ग्राउंड, दोनों का मतलब सेम है। फिर है तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, तो तुम की क्या हो जाएगी? यू के साथ हमारा प्लूरल वर्ब, यू वर के बाद नॉट, यू वर नॉट। अब जाने क्या हो जाएगी? गोइंग, यू वर नॉट गोइंग, कहाँ? स्कूल, नॉट गोइंग टू स्कूल, यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल। वह अपने भाई के साथ मेला देखने नहीं जा रहा था, तो वह क्या हो जाएगी? ही के साथ क्या आएगा? वॉज नॉट, ही वॉज नॉट। अब यहाँ पर जो मेन है, मेन हमारा क्या है? जाना। जब जाएंगे तभी मेला देखेंगे, तो जो जाने की है वो हमारी क्या आएगी? सबसे पहले, यानी जाना जो है वो हमारी प्रायोरिटी है। ही वॉज नॉट गोइंग, नॉट गोइंग। अब जा रहे थे तो करने क्या जा रहे थे? देखने जा रहे थे, और क्या देखने जा रहे थे? मेला। गोइंग टू सी, देखने जा रहे थे, अब क्या देखने जा रहे? टू सी दी फेयर, टू सी फेयर, किसके साथ? भाई के साथ, तो क्या जाएगा? विद दी ब्रदर, विद दी ब्रदर। यानी मेला अगर घूमने जा रहे थे तो किसके साथ जा रहे थे? भाई के साथ। हम रामायण नहीं पढ़ रहे थे, तो हम की हो जाएगी वी के साथ आ जाएगा वर के बाद आ जाएगा नॉट। पढ़ने क्या हो जाएगी? पढ़ने हो जाएगी रीडिंग, वी वर नॉट रीडिंग। क्या पढ़ रहे थे? रामायणा, दी रामायणा। वी वर नॉट रीडिंग द रामायणा, हम रामायणा या रामायण नहीं पढ़ रहे थे। यहां तक सभी को समझ में आ गए अच्छे तरह से? देखिए, आपके जो भी कमेंट्स, जो भी सुझाव, जो भी आप देना चाहें, आप एक सजेशन जरूर दें। अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट में ये भी बता दें कि हाँ अच्छी लग रही है। इससे क्या होता है? थोड़ा पंप मिलता है, यानी कोई भी चीज़ करने का एक अच्छा मन होता है कि हाँ चलो रेस्पॉन्स आ रहा है अच्छा, इसको और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार अपने थॉट जरूर बता दिया करें क्लास के बारे में कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, ठीक है? और बाकी मैथ्स और साइंस की सभी लोग देख ही रहे होंगे। मैथ्स और साइंस क्लास 10, 9 सभी के लिए क्लास चल रही है। फिर इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? हमारे आ जाते हैं इंटेरोगेटिव। क्या हो गया? इंटेरोगेटिव हो गया। अब इंटेरोगेटिव हमारे कितने होते हैं? दो तरह के मैंने पढ़ाया है, एक फर्स्ट टाइप और दूसरा सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप क्या होता है? फर्स्ट टाइप लिखेंगे जिन वर्ड्स के, मतलब जिन सेंटेंसेस के शुरू में, जिन सेंटेंसेस के शुरू में क्या शब्द आता है, वो हमारे किस में रखे हैं? हमने फर्स्ट टाइप में रखे हैं। यानी जब भी सेंटेंस शुरू हो तो सबसे पहला वर्ड जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्या वर्ड। क्या वर्ड जब भी शुरू होगा तो उसमें क्या होता है? हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम सबसे पहले पुट कर देते हैं सेंटेंस में, ठीक है? तो उसी को लिखेंगे अब। एग्जाम्पल नंबर 1, सॉरी पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा?
फॉर्मूला रहता है इसकी सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि है हमारी वॉज या वर। हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में नॉट दिया है तो नहीं आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मेन वर्ब के बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट और फिर आता है हमारा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या वह मंदिर जा रही थी। देखो, क्या वह मंदिर जा रही थी। क्या वह मंदिर जा रही थी। मैंने लिखा, क्या तुम खेत जोत रहे थे। क्या तुम खेत जोत रहे थे। क्या माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था। नहीं दे रहा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे, क्या हम मथुरा अपनी नानी के साथ नहीं जा रहे थे। साथ नहीं जा रहे थे। क्या हम मथुरा अपनी नानी के साथ नहीं जा रहे थे। बस इन्हीं 4 को बनाना है। जैसे क्या वह मंदिर जा रही थी, तो वह क्या है हमारी सिंगुलर है। सिंगुलर यानी सी है। जब सी या सिंगुलर जब वर्ड दिया होता है तो हम क्या लिखते हैं? वॉज। तो वॉज कहाँ जाएगा? सेंटेंस में सबसे पहले आ जाएगा। फिर जब प्लूरल वर्ड आएंगे, प्लूरल शब्द आएगा तो क्या होगा? जो वर्ब होगा वो सेंटेंस के शुरू में चला जाएगा। अगर नॉट दिया, नॉट कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर आ जाएगा। ठीक है, इतने ही चेंजेस करने हैं। तो क्या वह मंदिर जा रही थी, तो वह के लिए क्या आ जाएगा? वॉज लिख देंगे, वॉज। अब वह तो लड़की है तो क्या आ जाएगा? वॉज सी। अब मंदिर जा रही थी, वॉज सी। अब जाने की क्या हो जाएगी? देखो, वॉज हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब नॉट इसमें गिवन है नहीं। और मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है हमारा जाना, वॉज सी गोइंग। अब कहाँ जा रही थी? मंदिर जा रही थी, तो गोइंग टू टेम्पल। वॉज सी गोइंग टू टेम्पल। क्या तुम खेत जोत रहे थे, तो वर यू। क्योंकि तुम है, तुम क्या प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या आएगा? वर आ जाएगा। क्या के लिए? वर यू। और जोतने क्या होती है? प्लो करना, तो प्लोइंग हो जाएगा। वर यू प्लोइंग। क्या प्लो कर रहे थे? खेत। प्लोइंग दी फील्ड्स। वर यू प्लोइंग दी फील्ड्स। फिर नेक्स्ट है, क्या माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था। क्या माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था, तो वॉज के बाद क्या आ जाएगा? द गार्डनर।
अब नहीं दिया है तो नहीं कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर, तो नॉट लगा देंगे, नॉट। अब पानी देने को गिविंग द वाटर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वाटर, सिर्फ वाटरिंग, तो वाटर में आईएनजी लिख जाएगा, क्या हो जाएगा, वाटरिंग। अब पानी दे किसको रहा था, पौधों को, तो पानी वाटरिंग दी प्लांट्स, तो क्या हो जाएगा, वॉज द गार्डनर नॉट वाटरिंग दी प्लांट्स। ठीक है, इतना हुआ। फिर लास्ट हमारा है, क्या हम मथुरा अपनी नानी के साथ नहीं जा रहे थे, तो हम के लिए क्या आ जाएगा, सेल लिख देंगे, सेल। हम के लिए भी लिख दिया, सेल भी। अब नहीं दिया तो सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर क्या आ जाएगा, नॉट। फिर जाने की, जाने क्या हो जाएगी, जाने को जाती है हमारी गो, जाने क्या हो जाएगी, गो, तो आईएनजी लिख जाएगा, गोइंग हो गया। सेल भी नॉट, सेल कहां से आएगा, वर आएगा, क्या हो जाएगा, वर वी नॉट गोइंग टू मथुरा। किसके साथ, अपनी नानी के साथ, तो विद, और यहां पर क्या लिखा है, हम, तो हम के लिए अपने हम के साथ अपने के लिए क्या आता है, आवर आता है, विद आवर ग्रैंड मदर। क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये क्या थे, ये सब पहले टाइप के सेंटेंस थे, देख लीजिए आराम से, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसी आपकी मर्जी हो। क्या हम मथुरा अपनी नानी के साथ नहीं जा रहे थे, वर वी नॉट गोइंग टू मथुरा विद आवर ग्रैंड मदर। ठीक है, इतना होता है हमारा फर्स्ट टाइप। अब चलिए सेकंड टाइप पे चलते हैं। अब सेकंड टाइप क्या होता है, हालांकि करवा सब कुछ चुके हैं। सेकंड टाइप क्या होता है, जब सेंटेंसेस में क्या शब्द बीच में आता हो, या तो कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हो, या कोई क्वेश्चन वर्ड जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि आते हो, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा सेकंड टाइप। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला रहता है हेल्पिंग सब क्वेश्चन वर्ड, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड जो रहती है वॉज या वर, हेल्पिंग वर्ड के बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा हमारा नॉट, उसके बाद आ जाएगी हमारी मेन वर्ड जो कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। नॉट के बाद मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब के बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आ जाती है हमारी लास्ट में जो बचा हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो मैंने लिखा वह कहाँ जा रहा था, वह कहाँ जा रहा था। मैंने लिखा तुम क्या पढ़ रहे थे, तुम क्या पढ़ रहे थे। वे कौन सी किताब कौन सी किताब खरीद रहे थे, खरीद रहे थे।
फिर हम कब नहा रहे थे, हम कब नहीं नहा रहे थे, नहीं नहा रहे थे। बनाएंगे अब इसको। जैसे पहला है वह कहाँ जा रहा था, तो कहाँ की क्या हो जाएगी, कहाँ की सबसे पहले हम लगा देंगे वेयर। कहाँ की क्या हो जाएगी, सबसे पहले आ जाएगी वेयर। अब वेयर के बाद वह के लिए आ जाएगा हमारा वॉज। वॉज के साथ क्या आ जाएगा, वह के लिए ही आ गई, वह के लिए ही आ गया। अब कहाँ हो गया, अब जाने क्या हो जाएगी, जा रहा था यानी गोइंग हो गया, वेयर वॉज ही गोइंग। इसी तरह तुम क्या पढ़ रहे थे, तो क्या की स्पेलिंग सबसे पहले क्या आ जाएगी हमारी, वॉट। वॉट के साथ तुम दिया है यानी आएगा वर, तुम के लिए क्या आएगा वर। फिर तुम की स्पेलिंग यू, व्हाट वर यू। पढ़ने क्या होती है, रीडिंग। व्हाट वर यू रीडिंग। फिर हमारा नेक्स्ट है भी कौन सी किताब खरीद रहे थे, तो हो जाएगा विच। क्या हो जाएगा, विच। विच बुक। अब बे है तो बे के लिए क्या आ जाएगा हमारा, वर आ जाएगा। और बे के लिए क्या हो जाएगा, विच बुक वर दे। अब क्या था, खरीदना, तो खरीदने क्या हो जाएगी, वाई। तो वाई में क्या लग जाएगा, आई एन जी। क्या हो जाएगा, वाई। विच बुक वर दे वाई, यानी भी कौन सी किताब खरीद रहे थे। ऐसे शब्द मैंने बताए थे, क्या खाना, कौन सी किताब, किसके साथ, किस लिए, ये सब वर्ड आते हैं तो ये क्या आते हैं, एक पेयर में आते हैं, अकेला वर्ड नहीं आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर था कौन सी किताब, तो कौन सी एज ए एडजेक्टिव वर्क करता है, और एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा हमारा नाउन। तो ये दोनों आपस में साथ में ही आते हैं और सेंटेंस के शुरू में लिखे जाते हैं। हम कब नहीं नहा रहे थे, तो कब की क्या हो जाएगी, कब की हो जाएगी वैन। वैन के बाद हम है, हम के लिए क्या आएगा, वर। फिर आ गई हम की स्पेलिंग वी, वैन वर वी। अब नहीं है तो वी के यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाएगा हमारा, नॉट। अब मेन वर्ब क्या है हमारा, नहाना। नहाना क्या होता है, बात करना, बाथिंग। तो क्या हो जाएगा, वैन वर वी नॉट बाथिंग। हम कब नहीं नहा रहे थे। कोई कह दे ना तुम उस दिन नहीं नहा रहे थे, कि पता लगे हाँ संडे को मैं तुम्हारे घर आया तुम नहा नहीं रहे थे, हैं कब नहीं नहा रहा था, डेली नहाता हूँ। तो कुछ लोग होते हैं चाहे नहाएं हफ्ते में एक बार, लेकिन उनका कहना होता है हम डेली नहाते हैं। ठीक है, सच बोला करें, नहीं नहाते तब भी कोई बात नहीं, नहा रहे तब भी अच्छी बात है, नहीं नहा रहे और अच्छी बात है ना, वजन कम हो जाए खाली में। तो चलिए फिलहाल इसी सब के साथ एक बार चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए आराम से। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक यानी जो हमारा रहने वाला है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसको पढ़ने के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।